दोस्तों, इटली से एक करोड़पति महिला भारत आती है घूमने के लिए। इटली एयरपोर्ट से जहाज के द्वारा भारत दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाती है। वो महिला के नाम लिसा होता है। वो एक करोड़पति होती है, जिसके इटली में चार बहुत बड़े बड़े गाड़ियों की कंपनी होती है। उसके पिताजी बहुत बड़े आदमी होते हैं। वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो वो एक गाइड का इंतजार करती है, लेकिन उसे कोई गाइड नहीं मिलता है। इधर उधर वो देखती है, झांकती है, फिर भी गाइड नहीं मिलता है। उतने में एक चोर आता है और उसके लेदर के बैग चोरी करके भागने लगता है। उसी समय एक लड़का उसके पीछे चोर के पीछे दौड़ने लगता है और कुछ देर दौड़ने के बाद उसके बैग छीन के वापस महिला को दे देता है। और महिला खुश हो जाती है और महिला उसे थैंक यू बोलती है और महिला उसे कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन वो लड़का पैसे नहीं लेता है। बोलती, मैडम ये तो मेरा फर्ज था, मैं आपके पास कोई एहसान नहीं किया हूँ, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। वो औरत बोलती है, नहीं, मैं भी कुछ आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, आपके वजह से मेरे कुछ इसमें पैसे थे और हीरे जवाहरात थे और इसके वजह से बचा है। ये पैसे मैं आपके दे रहा हूँ, तो मैं भी कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो लड़का मना कर देता है और नहीं लेता है। फिर वहीं पे बेंच रहता है, बेंच में वो औरत बैठ जाती है। वो भी औरत बोलती है लड़का को कि यहाँ पर तू बैठ जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़का वहाँ पे बैठ जाता है और मैडम बोलती है वो लड़का को कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बोलता है, मेरा नाम हीर है, मैं जोंती गांव के रहने वाला हूँ। वो लड़की बोलती है कि तुम काम क्या करते हो। वो लड़का बोलता है, मैडम यही तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काम के वजह से ही आया हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। वो लड़की बोलती है कि तुझे काम नहीं मिल रहा है। वो बोलती है, नहीं, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में चार आदमी रहते हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ा हूँ, जिसका नाम हीर होता है। उसकी उम्र 25 साल होता है। उसका दो बहन होता है और उसकी एक माँ होती है जो विधवा होती है। उसके पापा गुजरे हुए रहते हैं दुनिया से। और उसकी दो बहन रहती है, बड़ी बड़ी जवान। वो दोनों को शादी करने के लिए वो बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ अब काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बाहर काम के लिए निकला था और वही बैठा था। वो बात सुनकर मैडम दुख हो जाती है और बोलती है, तुम्हें काम चाहिए। बोलती है बोलता, हाँ मुझे काम चाहिए। मैडम बोलती है कि मैं 1 महीने के लिए इंडिया आया हूँ घूमने के लिए और मुझे गाइड चाहिए। तुम मुझे गाइड का रूप में काम करो और मेरे साथ रहो 1 महीने, मैं तुम्हारे पैसे भी दूंगी। वो लड़का तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लड़का उसके सामान को लेकर मैडम पास वाली में एक होटल बुक किया हुआ रहता है, वहाँ पे ले जाता है और सारा सामान रख देता है। उसके बाद वो लड़का आने लगता है तो मैडम बोलती है, सुबह 10 बजे आ जाना, मुझे यहाँ की पर्यटन स्थल और यहाँ के शहर को घूमना है। फिर वो लड़का बोलता है, ठीक है मैडम, मैं सुबह 10 बजे से पहले यहाँ आ जाऊँगा। वो लड़का घर जाता है और फिर सुबह 10 बजे आ जाता है। आने के बाद वो लड़की तैयार होती है और 10 बजे वो लोग निकलने लगती है। वहाँ से एक गाड़ी बुक करते हैं और बैठ के दिल्ली पूरे पर्यटन स्थल घूमने के लिए निकल जाते हैं। लाल किला, राष्ट्रीय भवन, चांदनी चौक, सारे जहाँ घुमा देते हैं। फिर घुमाने के बाद फिर शाम को वहाँ चल जाती है और फिर वो लड़का सुबह फिर जाने फिर चला जाता है। फिर वो लड़का घर जाने लगता है। मैडम बोलती है, फिर कल सुबह कहाँ चलिएगा। वो लड़का बोलता है कि आप जहाँ चलेंगे। वो मैडम बोलती है कि मुझे ताजमहल घूमने जाना है, तुम सुबह 10 बजे आ जाना कल। फिर वो लड़का 10 बजे सुबह आ जाता है और मैडम के साथ फिर ताजमहल घूमने के लिए चला जाता है। जाने के बाद ड्राइवर
वो लड़का और मैडम तीनों पूरा घूमने लगते हैं और ताजमहल में घूमते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं और फिर इधर-उधर खाना खाते हैं और पूरा एन्जॉय करते हैं। तीनों मिलके एन्जॉय करते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। घूमने के बाद जब वो वापस होटल तरफ आने लगते हैं, तो रास्ते में ही मैडम का तबीयत बिगड़ जाती है। उसी समय वो लड़का पूरे उसको सँभाल कर होटल तक लाता है और पकड़ के होटल के अंदर चला जाता है। जाने के बाद वो लड़की को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। उसे उल्टी हो रही थी, माथा भी दर्द कर रहा था, पेट भी दर्द कर रहा था और उसे बुखार भी हो गई थी। फिर वहाँ पे जाके वो एक डॉक्टर को बुलाता है। अब बुलाने के बाद उसे दवा देते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो बाहर का उल्टा-सीधा खाना खा लिए है, इसीलिए इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। फिर वो लड़का रात वहीं रुक जाता है और उसे सेवा करने लगता है, क्योंकि मैडम का तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। फिर उसे सेवा करने लगता है, उल्टी होती है, उल्टी को साफ़ करता है और फिर दवा खिलाता है और उसके सर को दबाता है और ठंडे पानी से कपड़ा भिगाकर माथा में डालता है। इसी तरह करते-करते 12 बज जाता है। 12 बजने के बाद मैडम को सो जाती है। फिर वो बगल में सोफ़ा रहता है, उसी सोफ़ा में सो जाता है। फिर मैडम को आँख खुलती है, फिर उठ के देखती है कि बगल में वो लड़का सोया हुआ है। वो सोचती है कि कितना भोला व्यक्ति है, जो हमारे सेवा के लिए यहाँ रुक गया, गाँव भी नहीं गया। फिर वो लड़की उसके पास सोफ़ा में जाती और उसे देखकर रोने लगती है और चुम्मा की बौछार कर देती है। उसी समय वो लड़का का आँख खुलता है और बोलता है, मैडम आप ठीक हैं ना? बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। बोल उसके बाद वो औरत बोलती है लड़का को कि तुम यहाँ सो मत, तुम्हारी यहाँ नींद पूरी नहीं हो रही है, तुम हमारे बेड में सो जाओ। वो लड़का बोलता है, नहीं मैडम मैं बेड में कैसे सो सकता हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ बेड में नहीं सो सकता हूँ। वो मैडम ज़बरदस्ती करने लगती है और उसे अपने बेड में सुला देती है। सुलाने के बाद उसे चिपक कर सो जाती है और चुम्मा की बौछार करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बाहों में लेके सो जाते हैं। फिर वो लड़का को कुछ-कुछ होने लगता है। वो लड़का भी उसे साथ देने लगते हैं और किस करने लगते हैं। फिर दोनों मिलके संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद सुबह उठते हैं। वो दोनों बहुत खुश था, क्योंकि मैडम भी जो थी एक विधवा औरत, वो भी बहुत दिन के बाद खुश हो रही थी। फिर वो दोनों हँसी-खुशी से रहते हैं, नहाते हैं और वो औरत बोलती है वो लड़का को कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो लड़का बोलता है, मैडम मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। तो वो लड़का बोलता है कि मैडम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैडम बोलती है, तुम मेरा मुँह का बात छीन लिया, क्योंकि मैं भी यही बात बोलना चाह रही थी। मैं भी आपसे शादी करनी चाहती हूँ। तो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो एक दिन अपने पापा को फ़ोन करती है और बोलती है, पापा मैं एक लड़का यहाँ पे ढूँढा हूँ, जो मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था, तो वही लड़का ने मुझे देखभाल किया था और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप उसका वीज़ा बनवा दीजिए। उसके पापा बहुत बड़े आदमी रहते हैं, 4 कंपनियों के मालिक रहते हैं। उसको वीज़ा बनवा देते हैं और फिर वो लड़का अपने घर आता है और अपने मम्मी और बहन से मिलता है। उसके बाद वो विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद वो अपने पापा से मिलते हैं, उसके बाद वहाँ के कंपनियों में काम के बारे में सब बताते हैं, सब कुछ वो सीख जाता है और मालिकाना हक उसे बना देता है और बनाने के बाद वो काम सँभालने लगते हैं और वहीं पे 1 साल रहने लगते हैं। रहते-रहते फिर उसकी शादी वहीं हो जाती है। शादी होने के बाद फिर वो 1 साल के बाद वो मैडम, जिसका नाम लिसा होता है, वो दोनों हीर और लिसा दोनों भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद अपनी बहन को शादी कर देता है। शादी करने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर अपने मम्मी को लेके फिर वो इटली आ जाता है और इटली आ जाने के बाद फिर अपने काम सँभालने लगता है, क्योंकि उसके पापा जो थे सारा ज़िम्मेदारी उसे दे देते हैं। फिर काम करते-करते बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं और फिर उसका एक लड़की होता है। फिर 1 साल के बाद एक लड़का होता है। वो दोनों हँसी-खुशी से रहने लगता है। फिर दोनों में प्यार बढ़ता है।
फिर वहाँ पे इटली का ही वहीं रहने लगता है। फिर त्योहार में भारत आता है अपनी मम्मी को लेके, फिर अपनी बहन और बहनें से मिलता है। वही सिलसिला होते रहता है, साल-साल में वो वापस आते रहता है। इसके बाद दोनों हँसी-खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।